हेलो फ्रेंड्स, सम्राट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दाब एवं बल, ठीक। बल की सीजीएस मात्रक डाइन होती है, ठीक। एसआई मात्रक न्यूटन। इसका किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। बल क्या होता है? बल जैसे कहने मतलब कि किसी वस्तु पे, ठीक, अगर उसका द्रव्यमान हो, ठीक, और त्वरण अपना प्राप्त कर लिया हो तो उसे बल कहेंगे। जैसे कि F=m है, ठीक। यानी कि m का मतलब मास और a का मतलब एक्सीलरेशन, ठीक। यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान भी होना चाहिए और साथ में त्वरण भी होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? बल कहेंगे, ठीक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ठीक। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए बल का एक मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, वस्तु के संपर्क में आने से उत्पन्न बल संपर्क बल कहलाता है। देखिए, जब दो वस्तु एक संपर्क में आए, ये एक साथ लगे और उसके बाद कोई बल उत्पन्न हो, उसे संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो संपर्क बल कार्य करता है, ठीक है। हम लोग पीछे की तरफ अपने पैर से दबाव लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये संपर्क बल है, ठीक है। यदि किसी पर कोई बल न लगे तो या तो विराम में होगा या गति में होगा। ये जड़त्व का नियम है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है तो या तो हमेशा वो विराम में रहेगा या फिर गति कर रहा है तो गति में रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल लगा के उसको रोका ना जा सके, ठीक है। देखिए, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। जब कहीं हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वहाँ पे 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वो भार महसूस करता है, ठीक है। यानी कि किसी को एक झन्नाटेदार झापड़ लगाते हैं, ठीक, अगर वो 1 न्यूटन का है तो 1 किलोग्राम का वो महसूस करेगा, ठीक है। चलिए, देखिए वही बात, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रवरोध को दाब कहते हैं, ठीक। अब कहने का मतलब कि जो दाब होता है ये प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई एक हो, ठीक। यानी कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है, यानी जो बल लगता है, उसी को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है। द्रव की गहराई बढ़ने से के साथ द्रव का दबाव भी बढ़ता जाता है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव भी बढ़ता जाता है, यानी कि जितना नीचे अगर हम लोग पानी के जाते हैं तो पानी का दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक। इसीलिए पनडुब्बी जो होती है नेवी वाली या फिर कोई भी, तो एक लिमिट तक नीचे जाता है, ठीक। उससे अगर नीचे जाता है तो दबाव ज़्यादा होने की वजह से पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो सकती है, ठीक है। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता जाता है, ठीक। अगर देखिए, अगर कहने मतलब कि वायुमंडल में शीत ज़्यादा बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है।
क्योंकि शीत में गैस और द्रव का मिश्रण होता है, ठीक। और गैस और द्रव का मिश्रण वो उसमें वेट ला देता है, ठीक। वेट होगा तो दबाव बढ़ेगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। अक्सर पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने, पृथ्वी सतह है वो मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक। ये सतह नहीं, सतह है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वहाँ वाष्प वगैरह ये जैसे कि सारा चीज़ नीचे हो जाता है, और हम लोग ऊपर होते जाते हैं तो वहाँ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, ठीक। अब आते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को वाक रज्जु कहा जाता है, ठीक। जिसकी सहायता से हम बोलते हैं, कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक, उसी को वाक रज्जु कहते हैं, ठीक है। ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है। अब ये आप लोग चेक करने के लिए अपने डेस्क पे कान लगाएंगे, ठीक, और एक कोने से ठक ठक की आवाज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आपके कानों तक आ रहा है, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि जो ध्वनि होती है वो ठोस में अधिकतम होती है और गैस में न्यूनतम होती है, ठीक है। आगे मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक। जो हृदय होती है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसकी आवृत्ति 1.2 हर्ट्ज होती है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है कि कितना तेज़ी से इसका आवाज़ कर रहा है तो कितना होता है? 1.2 हर्ट्ज होता है। और मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक। 20 से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते हैं, ठीक। ध्वनि का तरंगदैर्ध्य वायु तापमान बदलने में सहायक होता है। जो ध्वनि का तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक, वायु के तापमान बदलने में सहायक होता है, ठीक। यानी कि ज़्यादा ध्वनि होगा तो तापमान बढ़ जाता है, ठीक। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल इकाई में मापी जाती है। जो ध्वनि का प्रदूषण होता है वो किस में मापी जाती है? तो डेसिबल इकाई में मापी जाती है, ठीक। सोनार जल के अंदर वस्तु की दूरी, ठीक, दिशा को चाल मापने का यंत्र है जिससे पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। देखिए अब सोनार क्या होता है। सोनार समुद्र में जब समुद्र की गहराई मापनी होती है, ठीक, या कोई जो जहाज होता है डूब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोनार ये क्या है? प्रश्रव्य तरंग है, ठीक। यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसका फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक। अधिक फ्रिक्वेंसी होने की वजह से हम सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये जाके जब टकरा के वापस मशीन पे आता है तो पता चल जाता है कि कितने समय में गया और आया है, तो उसकी गहराई कितनी है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गहराई मापने के भी काम आता है और समुद्र में अपने खनिज लवण को भी पता करने में काम आता है और डूबी हुई पनडुब्बी जहाज को भी पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। मनुष्य के सुनने की परिसीमा देखिए, अभी बताया था आप लोग को। मानव के सुनने की परिसीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक। 20 से कम हर्ट्ज का कुत्ता सुन सकता है, ठीक है। इसीलिए रात को पहरेदारी के लिए कुत्ते को रखा जाता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक चमगादड़ की जो श्रव्य होती है, यानी कि जो तरंग निकालती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। विद्युत धारा चालक में धारा के प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, ठीक। जो चालक होते हैं, चालक तार जिसमें विद्युत धारा का चालन हो सके, ठीक, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत का धारा प्रवाह कर पाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत चलता है, ठीक है। शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है।
जो शुष्क सेल होते हैं उसमें जो एनोड होता है वो कार्बन का बना होता है, ठीक है, कार्बन तत्व का बना होता है, ठीक। और कार्बन से ही बना ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत का चालन हो सकता है, ठीक। ये आधातु होते हुए भी विद्युत का चालन होता है, ठीक। ये अपवाद है ग्रेफाइट। कृत्रिम उपग्रहों में सौर सेल प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, अब यहाँ से कोई चार्जर लेकर तो जाएगा नहीं, ठीक, कि हाँ वही या जनरेटर लेके कि चलो चालू कर देते हैं और तार लगा दो चार्ज हो गया, नहीं। तो वहाँ सौर सेल का प्रयुक्त किया जाता है, ठीक, कि सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज होकर अपना काम करता रहेगा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है, ठीक। कहने का मतलब कि दो विभव में कितना अंतर हो रहा है, ठीक, वो वोल्ट मीटर माप, उससे विभवांतर को वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वोल्ट मीटर द्वारा उसका मापन किया जाता है, ठीक। अब आते हैं लाइट, प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक। प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, ये 10⁸ है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। परावर्तित किरण तथा अविलंब मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब परावर्तित किरण तथा अविलंब के मध्य, ठीक है, जो परावर्तन कोण उसे कहते हैं जो किसी, कहने का मतलब कि सतह से टकराने के बाद से किरण चलती है तो उसे परावर्तन किरण कहते हैं। और आपतित किरण, ठीक, या आपतन कोण क्या होता है? या तो जो आती हुई किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और अविलंब और उसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक। परावर्तित किरण तथा अविलंब मध्य के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक। अब परावर्तन कहने मतलब अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य का जो कोण होता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा गया है तो दर्पण से पीछे उसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी व सीधा होते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण होता है उसमें आभासी व सीधा होते हैं, ठीक। आप लोग जब भी अगर कहने मतलब कि किसी गाड़ी के साइड मिरर देखेंगे तो उसमें आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा होता है। जब नाई की दुकान पे जाएंगे तो अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक, उसमें आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा दिखाई देगा, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में ही अधिकतम होगी। अगर किसी ठोस में जलाओ तो उसमें थोड़ी ना ज़्यादा तेज से जाएगा या ज़्यादा दूर जाएगा, निर्वात में ही लाइट ज़्यादा फैलता है, ठीक। आइरिस के मध्य बनने वाले छोटे चित्र को पुतली कहते हैं, ठीक। जो हमारी आँख के बीचों में काली से है उसी को आइरिस बोला जाता है, ठीक। इसके मध्य छोटे छिद्र है, चित्र नहीं है, छिद्र को पुतली कहते हैं, ठीक। कचाव द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य उपस्थित होता है। अब कचाव द्रव जैसे कि ये ऊपर वाला लेयर है और पीछे रेटिना है, ठीक। अब ये जो सफ़ेद वाला है इसके बीच में कोई एक द्रव होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उसे ये लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, उसे, उस बिंदु को या उसे अंध बिंदु कहते हैं, ठीक। उस बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक। मस्तिष्क के जिस बिंदु से तंत्रिका तंत्र की सारी, कहने मतलब कि नसें या नाड़ियाँ जो होती हैं वो मस्तिष्क को जाती हैं उसको अंध बिंदु कहते हैं, ठीक। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक। मानव नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे छोटा और उल्टा बनता है, ठीक है।
दूर दृष्टि दोष को की इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया तो रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक, यानी रेटिना से थोड़ा दूर बनेगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है सौरमंडल, तारे एवं तारामंडल। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।